नमस्कार। अग्निपथ स्कीम को लेके नेपाल में विरोध शुरू हो गए हैं। क्यों शुरू हो गए, हम आज वीडियो में बात करेंगे। वहां की कुछ पार्टीज इस स्कीम के सपोर्ट में हैं और कुछ का तो यहां तक कहना है कि हमारे सैनिक जो हैं, हमारे लड़के जो हैं, हमारे लड़के का मतलब नेपाल की पार्टियों का कहना है कि हमारे नेपाली लड़के भारत की तरफ से पाकिस्तान और चीन से क्यों लड़े, जबकि उनके भविष्य की कोई गारंटी ही नहीं है 4 साल बाद में। तो पूरा मामला क्या है आज के वीडियो में हम देखते हैं। देखिए, आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि अग्निपथ पर नहीं माना नेपाल और भारत को रोकनी पड़ी बढ़ती रैली। ठीक है, बीबीसी की न्यूज़ है ये। तो एक्चुअल में क्या था कि आज 25 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक नेपाल में गोरखा रेजिमेंट की 1300 पदों पे भर्ती होने वाली थी। कितने पद थे? 1300 जो है पदों के ऊपर गोरखा रेजिमेंट की भर्ती होने वाली थी। इसे टाल दिया गया है फिलहाल क्योंकि नेपाल की सरकार की तरफ से इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो भारत के राजदूत जो है उनकी विदेश मंत्री से बात चल रही है और सरकार के स्तर पे जो है वो वार्ता जो है वो एक तरफ जो है जारी है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यार नेपाली लोग जो है वो भारतीय आर्मी में कब से हैं, या इनका क्या प्रोसेस है, ये भारत में कैसे आ गए, भारत की सेना के अंग कैसे बन गए। तो थोड़ा सा एक बार पास्ट में चलते हैं और फिर इस मुद्दे की भी बात करेंगे कि अब इस पे आगे क्या हो सकता है। क्या गोरखा रेजिमेंट के लोगों को अलग से अग्निपथ स्कीम के अंदर कोई छूट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए, एक्चुअली बात है 1815 की। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की राजशाही जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल में उस टाइम पे राजशाही हुआ करती थी। आज तो डेमोक्रेसी 2015 के बाद में लोकतंत्र आ गया है नेपाल में। तो नेपाल में राजशाही हुआ करती थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है 1815 में और ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में जीत जाती है। ठीक है, अब जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों को लगा कि यार ये जो गोरखा पहाड़ी सैनिक है ये बड़े निपुण है लड़ने में, बहुत वीर है। तो वीरता से कायल होने के बाद नेपाल के लोगों के लिए अलग से रेजिमेंट बनाई गई ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है, जिसको नाम मिला गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, और उस समय कुल 6 रेजिमेंट बनाई गई थी। ठीक है, आज 6 नहीं है, अंग्रेजों के टाइम पे 6 रेजिमेंट गोरखा के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि 1816 बाद में, इसके बाद में 1815 के युद्ध के बाद में सुगौली की संधि हो जाती है नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सुगौली की संधि, तो कई बार पूछ लिया जाता है, सुगौली की संधि जो है 1815 में हुई है। ठीक है, अब यहां से सैनिक अंग्रेजों के लिए काम करने लगे। फिर 1947 में जब भारत आजाद होगा तो आजादी के साथ ही नेपाल की सरकार, ब्रिटेन की सरकार और भारत की सरकार जो है, इनके बीच में एक समझौता हुआ कि जो गोरखा रेजिमेंट है वो भारतीय सेना का अंग बने रहेगी, बशर्ते उनके साथ ऐसा कोई भेदभाव ना किया जाए। उनकी अवधि, सेवा की जो अवधि है, शर्तें वगैरह, उन सब के ऊपर प्रॉपर बात हुई। ठीक है, तब से भारत में गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का अंग बन के काम कर रही है और इसके लिए रिक्रूटमेंट जो है वो नेपाल से होती है। ठीक है, फिलहाल में अगर आप देखोगे तो आपको 7 रेजिमेंट दिखाई देगी। 7 गोरखा रेजिमेंट है, अभी 6 नहीं है, 7 गोरखा रेजिमेंट है और 39 बटालियन है। ठीक है, 7 गोरखा रेजिमेंट है, 39 बटालियन है और इनमें 34,000 गोरखा सिपाही हैं हमारे पास। ठीक है, कितना है? 34,000 का नंबर है जी, तो बहुत बड़ा नंबर है। और नेपाल की सरकार जो है उनको चिंता भी इन्हीं लोगों की है आने वाले समय में। सरकार ने कहा था अग्निपथ स्कीम के टाइम पे कि हम नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ा देंगे। तो नेपाल की सरकार का ये कहना है कि आप जो हमारे आने वाले टाइम में हर साल हजारों लड़के हमारे वापस भेजोगे 4 साल बाद, उनका क्या मतलब। एक अब दूसरा पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि हमारे लड़के आपकी तरफ से क्यों लड़े पाकिस्तान और चाइना से, हमारे संबंध तो अच्छे हैं चाइना से और पाकिस्तान से। ये बात नेपाली, अगर आप एज ए नेपाली सिटीजन देखोगे तो आपको काफी ठीक लगेगी ये बात, भारत की दृष्टि से ठीक नहीं लगेगी, लेकिन नेपाल की दृष्टि से वहां के लोगों को ये बात भी, पॉइंट भी ठीक लगता है कि जब 4 साल की ही सेवा ले रहे हो आप, तो ये तो हमारे लड़कों का यूज लेना हुआ। ठीक है, भारत के लोगों के लिए तो देशभक्ति की दुहाई दी जा सकती है, हम कह सकते हैं कि भाई देशभक्ति है, सब कुछ ठीक है।
लेकिन नेपाल के लोगों का कहना है कि हम एक तो भारत में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप हमें 4 साल बाद वापस भेज दोगे, ठीक है, तो ये तो गलत है ना हमारे साथ। तो नेपाल जो है अब इसका विरोध कर रहा है और फिलहाल जो भर्ती होने वाली थी 1300 पदों के लिए, उसको रोक दिया गया है। नेपाल का कहना है आप 1947 की त्रिपक्षीय संधि जो है उसका उल्लंघन कर रहे हो। हालांकि इसके ऊपर भारत का यह कहना है कि हमने उल्लंघन कहां किया, हम आपको सेम ही तो वो चीजें वही सब सेम दे रहे हैं जो हम भारतीय सैनिकों को दे रहे हैं, तो भेदभाव कहां किया, हमने तो समान ही तो रखा है, जो सारी सुविधाएं भारतीयों को मिलेगी वही आपको मिल रही है। तो भारत का स्टैंड भी इस पे ठीक है कि भाई हम भेदभाव तो नहीं कर रहे। लेकिन नेपाल का यहां कहना बिल्कुल ठीक लगता है मुझे कि नेपाल भारत मतलब नेपाल के सैनिक भारत के लिए यहां आते हैं और उनको हम 4 साल बाद फिर से भेज देंगे, तो नेपाल के डेवलपमेंट में और भारत के डेवलपमेंट में रात दिन का डिफरेंस है। यहां अग्निपथ जो सोल्जर होंगे, अग्निवीर जो होंगे, उनके लिए संभावनाएं ज्यादा है वापस आने के बाद। नेपाल में उतनी संभावनाएं थोड़ी है। नेपाल की सरकार ने क्या डिक्लेयर किया 4 साल बाद आने वालों के लिए, अगर कोई नेपाल में रहना चाहे तो नेपाल में उसको क्या मिलेगा। तो नेपाल में विरोध प्रदर्शन बिल्कुल तेज है और जो बाकी लोग हैं वो तो बिल्कुल अगेंस्ट में है, वो बोल रहे हैं कि हमारे लड़कों को आप भेजो ही मत। लेकिन दूसरे वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग वहां जाते हैं, इससे रिश्ता भी तो बहुत अच्छा है हमारा भारत के साथ, प्लस भारत से बहुत सारा पैसा जो है नेपाल की तरफ जाता है। नेपाल से भारत बहुत कम पैसा आता है, जबकि भारत से नेपाल की तरफ जाने वाला पैसा बड़े मात्रा में। और एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि हमारे लोगों को अगर रोजगार मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें एक साथ चल रही है और नेपाल फिलहाल के लिए इस स्कीम पे राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि 4 साल वाली स्कीम में आपको बदलाव करने पड़ेंगे। अब आगे हो सकता है कि गोरखा रेजिमेंट से जुड़े लोगों के लिए या नेपाल से जो भर्तियां हो रही है उनमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस दिखाई मिले, या हो सकता है इन लोगों को अग्निपथ स्कीम से बाहर रखा जाए। अगर ऐसा हुआ, गोरखा रेजिमेंट के लोगों को बाहर रखा गया, तो इसकी आंच आपको भारत में जरूर दिखाई देगी। भारत में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो सकते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो अग्निपथ स्कीम जो है उसके ऊपर एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लगने की आशंका पूरी है। हालांकि अभी आगे अपडेट आएगा, क्या बात होती है सरकार के लेवल पे, भर्ती हो पाती है नहीं हो पाती है, जो कुछ भी होगा जल्दी हम लोग आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ था आज के वीडियो में मेरी तरफ से। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।